आचरण करो। 7 दिन की जो सप्ताह होता है ना, उससे पहले 7 दिन निश्चित नहीं थे कथा के। इन्होंने ही 7 दिन की जो है कथा निश्चित की, क्योंकि कलयुग में जीवों के पास में ज्यादा समय नहीं होगा, 7 दिन भी भारी लगेंगे उनको। उसी दिन से ये सप्ताह का क्रम जो है चल गया, 7 दिन में कथा होने लगी। तो सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह करो, सप्ताह करने से ही तुम्हारे भाई को जो है सदगति होगी। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर गांव में एक जो है प्यारी सज्जनों मंच बनाया, मंडप बनाया। सभी गांव वाले आए, सभी लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय, जी महाराज की जय, जय श्री राम। बोलो राधे राधे। एक बात तो पक्का है, हम तुम लोगों को परेशान करने के लिए आ गए। परेशान करने आए नहीं आए बताइए? नहीं। और भाई परेशान तो हो रहे हो, परेशानी का पता नहीं चल रहा कैसे परेशान हो रहे। परेशान करने के लिए नहीं है, हम बता दें कैसे परेशान करने। कथा करने नहीं आते, तुम अपने घर पर चद्दर तान के पंखा में एसी में सोते, कूलर के सामने सोते, और वहाँ एसी और कूलर की सबकी हवा को छोड़ करके यहाँ बुला लिया, चलो भैया आ गए, कोई बात नहीं, परेशानी ले। यहाँ भी शांति से नहीं बैठने देते, यहाँ भी कभी जयकारा बुलवाते हैं, और जयकारा बुलवा कभी कीर्तन ताली बजवाते। ये परेशानी नहीं है। कभी इतना भी चलेगा, हाथ उठवाते, कितना जोर पड़ता है। फिर भाई परेशान हो रहे हो, फिर भी परेशानी का पता नहीं चलता। चलो भगवान की कथा में भैया परेशानी में तुमको आनंद मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो हम तो बार बार तुम्हें परेशान करने आएंगे, बुलाओगे तो भक्तवत्सल भगवान की। गाँव में कथा बड़े प्रेम से हुई। पहले दिन की कथा जैसी हुई, उसी समय हवा का झोंका आया, कभी इधर से इधर जाए, कभी उधर से इधर आए। ये जो बांस लगा ना, 7 गांठ का हरा बांस, ये पहले कथाओं में नहीं बनता। ये कब से पैदा हो गई? तभी से हो गई। तो हवा है, हवा एक जगह रुकती नहीं, वो तो चलायमान है, कभी इधर कभी एक जगह रुकेगी नहीं। सोचने लगे हवा के रुकने का, कहाँ जाओ? वहीं दीवार से एक पोला बांस खड़ा हुआ था, उसने सोचा इसी में घुस जाओ। नीचे से जैसे आप दीवार से बांस पोला, जो कोई भी चीज करोगे खड़ा हो जाता है, वही बांस के अंदर धुंधकारी उसके अंदर घुस गए, और वह उसमें बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा हुई, बोलो भागवत भगवान की। तो उस बांस की पहली डंडी फट गई, ऊपर को सरक गया। ऐसे भगवान की कथा में और भजन में चिंतन में लगा। 7 दिन की जैसे ही कथा सुनी, प्रत्येक डंडी फटती ऊपर चढ़ जाती। 7वें दिन कथा को विश्राम हुआ, उस बांस फट गया, 7 ग्रंथि फट गई, और दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए, विमान लेकर आए। गौकर्ण जी ने कहा भैया सुनो सुनो सुनो, कौन हो? उन्होंने कहा विष्णु भगवान के पार्षद हैं। ये क्या? उन्होंने कहा धुंधकारी को लेने आए थे। धुंधकारी ने भी रूप धारण कर लिया भागवत की कथा को श्रवण करके। उन्होंने कहा क्यों इनको केवल एक ही विमान क्यों लाए हो? कथा सुनने वाले तो इतने गांव के लोग सब बैठे हुए, सबके लिए विमान लाओ। विष्णु के पार्षद बोलते हैं कथा तो केवल धुंधकारी की सुनी है, ये गांव वालों ने सबने पल्लेधार कथा सुनी। पल्लेधार कैसे? भाई कथा से जैसे उठते सुनने, कथा से उठते यूनी से झाड़ देते हैं, सबको नीचे ही छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ी बहुत बचती है, घर पे जाकर रोटी खाई और उसके अंदर दब जाती है। पूछो भैया कथा कैसी हो रही है? महाराज कथा तो बहुत अच्छी हो रही है। तो बताओ एक कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ।
भाई यही मत पूछो, कथा बहुत अच्छी है, बाकी समझ नहीं। तो ऐसी कथा से फायदा क्या? इसे धुंधकारी ने निराहार रह करके जल भी ग्रहण नहीं किया, अन्न भी ग्रहण नहीं किया, फल भी ग्रहण नहीं किया और भगवान की कथा को सुनाया और भगवान की कथा का चिंतन किया। ऐसे ही सब लोग करेंगे अपने जीवन में तो इनका भी सबका कल्याण होगा और सबके लिए दीवाना है। फिर दोबारा से महाराज उन्होंने भागवत की कथा दोबारा से रचती साथ के साथ और सबने कहा कि भाई ऐसे हम लोग विधि विधान से नियम से कथा सुनेंगे। दोबारा से कथा की। ऐसा कहते हैं प्यारे सज्जनों, लोगों ने कुत्ता आदि को भी बगल में बैठा लिया, उनको भी कथा सुनाई। तो भगवान के सभी पार्षद आदि सभी भक्तों के लिए विमान लेकर आए, भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की वरदान मांगो। भगवान से कहने लगे वरदान मांगो, सभी जीवों का कल्याण हो गया। भगवान आपसे ही प्रार्थना करते हैं, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो वहाँ भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा करते रहो, दर्शन देते रहो, उनके कष्टों को हरते रहो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आज वो धुंधकारी भी गा के जा रहा है, किसी घर में कोई आत्मा परेशान है, पितर देवता तुम्हारे अशांत है और दुखी है, उनकी शांति के लिए, सदगति के लिए आप लोग भैया भागवत की कथा अपने घर में कराएं, मंदिर में कराएं और जहां भी आपकी इच्छा तीर्थ में कराएं, उनसे उनकी सदगति होगी, पितरों को शांति मिलेगी और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में सुख और शांति, धन संपत्ति आते। जिन माताओं के बच्चे आदि जो है जन्म लेते मर जाते, जिंदे नहीं रहते या कन्या होती है, अगर वो लोग भी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी और उनके जीवन में धन संपत्ति प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो भी आज गाता जा रहा है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी शब्दा हो पिता धन्य कृष्ण लोक फल धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली है। और भगवान की कथा को श्रवण करने से तो भगवान उसी क्षण हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और मंगल करते हैं, सभी जीवों का कल्याण करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। जो भागवत की कथा को श्रवण करता है उसकी सभी कामना पूर्ण होती है, दुख दारिद्र सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह आया और कहा कि भागवत की कथा का किसी का विचार हो। अगले अध्याय में भागवत की विधि का वर्णन है, भागवत को किस प्रकार से करें जिससे तुम्हारा मन कथा कराने का है। ऐसा नहीं मुहूर्त तो हमसे निकलवा ले और कथा किसी दूसरे व्यास से कराए, वो ठीक नहीं, या मुहूर्त किसी और से और कथा हमसे, ऐसा भी ठीक नहीं। भाई जिससे कथा कराएं उसी से ही मुहूर्त निकलवाए और जब भी कथा का विचारो महीना 2 महीना पहले समय घड़ी निश्चित करें, मुहूर्त देखें और किसी ब्राह्मण से ही कथा को श्रवण करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। और ब्राह्मण में भी अगर साधु है तो अच्छी बात है, साधु भी कथा कह सकते हैं, परंतु आजकल तो जब समय का प्रभाव है भैया हर कोई कथा कर रहा है। बोलो राधे राधे। पहले कहते थे ना भैया कोई कथा वाचन लगे तो पंडितों ने कौन पूछे, आज वही गति हो रही है। बोलो राधे राधे। आज तो कथा हर कोई कर रहा है, परंतु नियम शास्त्र का यही है कि जो है भागवत की कथा ब्राह्मण के मुख से या साधु के मुख से ही श्रवण करना चाहिए। महीने 2 महीने पहले मुहूर्त निकलवाए, जहाँ कथा का व्यवस्था हो, खुली जगह हो, ज्यादा से ज्यादा सब लोग बैठे और मंडप बनाए, व्यासपीठ बनाए, सभी लोग प्रेम से भगवान की जो है गणेश आदि की पूजा करने के बाद में कथा हमारा निरंतरपूर्वक सफल हो तो 5 ब्राह्मण कम से कम वर्ण करें। कोई गणेश मंत्र जपे, कोई भागवत का पाठ करे, कोई गीता का पाठ करे। इस प्रकार से हाँ कथा के आदि में, मध्य में और अंत में भगवान का कीर्तन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कीर्तन के द्वारा कोई भी जान अनजान में त्रुटि रह जाती है, कमी हो जाती है, उसके द्वारा पूर्ति होती है।
और बड़े ही प्रेम से सभी भक्तों का, श्रोताओं का सम्मान होना चाहिए। और कथा में नियम धारण करें, प्यार लेसन आदि कोई भी ये चीज नहीं का, ऐसा नियम है। भागवत की कथा का वर्णन है। कथा को तो वर्णन करने का नियम ऐसा बताया, सूर्य उदय से ही चालू कर रहे। पहले समय पर दोनों समय में कथा होती थी, अब तो समय है ही नहीं किसी के पास, 3-4 घंटे ही बैठ जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो बड़े ही प्रेम से समय निकाल करके भगवान की कथा को श्रवण करें। जो गंगा नहाने से, वेद पुराण पढ़ने से, योग तपस्या से फल मिलता है, वो भगवान की जो है कथा से श्रवण करने से मिल जाता है। गाय की सेवा करने से और तुलसी की सेवा करने से, गायत्री जप करने से जो फल मिलता है वह फल हमें भगवान की कथा से श्रवण करने को मिल जाता है। भगवान की जो कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में दुख, दारिद्र, संकट